नमस्कार। आप देख रहे हैं स्केरी बेल और मैं आपका दोस्त आशीष तमाम। ऐसे ही भूता कहानियों को सुनने के लिए स्केरी बेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला श्रोता। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या शर्मा, मैं वेस्ट बंगाल से। आज मैं जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी अचम्भा सा है। मैं जब काफ़ी छोटी थी तब हमारे जो दूसरा माला था घर का, उस माले से पूरा का पूरा जंगल दिखाई देता था। हमारे घर के पीछे तरफ पूरा एक बांस का जंगल हुआ करता था और मैं सोती भी थी ऊपरी माला में ही। और मैं जिस प्रकार से सोती थी वैसे मेरे सिर के पास ही एक खिड़की हुआ करता था। उस खिड़की से साफ वो जंगल दिखाई देता था। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर एक समय ऐसा आया कि जब मैं सो रही थी तब उसी बांसघारी के बीच में से कोई झांक रहा था। मैंने जब कुछ ध्यान से देखने का कोशिश किया तो ऐसा लगा कि मानो कोई कफन ओढ़े खड़ा हो और वो एकटक मेरे को ही देख रहा था। वो और कुछ नहीं करता, बस खड़ा ही रहता। मैंने इस बारे में अपनी माँ से भी बात किया। मैंने माँ से भी कहा कि माँ, वो कौन है। माँ ने मेरे बातों को उतना केयर न करते हुए कहती थी कि कोई नहीं और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और मैं जब दीदी से इस बारे में पूछती थी कि वो कौन है दीदी, तब दीदी हंसते हुए बस मुस्कुराते हुए चली जाती थी। उनको लगता था कि मैं उनके साथ शायद मजाक कर रही हूँ। तभी मुझे मालूम पड़ चुका था कि वह आकृति को सिर्फ मैं ही देख सकती थी। वह आकृति को उस दिन से लेकर मैं रोज देखने लगी। हर रात वो वहीं पे खड़ा होता और सुबह होते होते वो वहाँ से चला जाता, जैसे कि मानो कोई कफन ओढ़े मेरे को ही देख रहा हो। और ऐसा नहीं कि मेरे को वो छलावा हुआ हो, वो थोड़ा थोड़ा 1-2 इंच हिलता भी, बस एक टक वहीं पे खड़ा रहता। उसे दिन ब दिन देखते देखते मेरा डर भी थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि मुझे उसका आदत सा बन चुका था। फिर बाद में जाकर मैं जब 7th क्लास में उठ गई थी तब वहाँ के लोकल्स ने वहाँ पे कुछ बनाने के लिए सोचा, तो उस बांसघारी को उन्होंने हटा दिया। मतलब वहाँ का बांस काट कर उस जंगल को साफ कर दिया। उस दिन से वो मुझे दिखना भी बंद हो गया। अभी तो उस जगह में काफ़ी घर बार हो चुका है। बोला जाए तो पूरा का पूरा बस्ती ही बैठ गया है वहाँ पे। पर फिर भी आज भी मुझे वो याद आता है। उसका आकृति को मैं आज तक नहीं भूली। आखिर क्या था वो? कोई इंसान तो था नहीं, तो क्या कोई आत्मा? दूसरा श्रोता। नमस्ते, मैं प्रेम रोका, मैं फुलचुलिंग से। मैं आज अपने साथ घटे हुए बहुत ही पुराना एक घटना को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना मैं जब 6 साल का था तब का है, 1995। तब हमारा घर लकड़ियों का बना था। लकड़ियों के होने के बावजूद भी हमारा घर 2 तल्ले का था, निचले फ्लोर और ऊपरी फ्लोर। हालांकि निचले फ्लोर में मैं अकेला सोता था और ऊपरी फ्लोर में मेरे माँ और पिताजी। एक रात की बात है, तब मैं सदा की तरह रात में पढ़ रहा था। लगभग मैं 5 बजे पढ़ने बैठ जाता था और हर रोज रात को 7 से 8 बजे के करीब
हम लोगों का बिजली चला ही जाता था। ये दरअसल तब के समय में एक आम बात था। और एक बार जब बिजली चली जाए तो कम से कम 1 घंटा तक बिजली नहीं आता। तब जैसे ही बिजली चला जाता हम लोग बहुत ही मौज मस्ती करने के लिए बाहर निकल जाते। हम बच्चे काफ़ी खुश हो जाते ताकि पढ़ना नहीं पड़ेगा। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला था, इसलिए माँ ने मुझे ज़बरदस्ती पढ़ने को बैठाया था। हालांकि तब बिजली गया नहीं था, लेकिन जाएगा ये भी मालूम था मुझे। वैसे तो एग्ज़ाम का डर तो मुझे भी था, इसलिए मैं बहुत ही मन से ही पढ़ रहा था। और माँ ने लैंप जो था वो मेरे टेबल के सामने ही रख दिया था ताकि बिजली जब चली जाए तो उसे जला के पढ़ा जाए। माँ मेरे ऊपर ही थी और मैं नीचे पढ़ाई कर रहा था कि तभी पढ़ते पढ़ते ऊपर से आवाज़ आने लगा। तब मैंने देखा कि माँ सीढ़ियों से नीचे आ रही है। नीचे आते आते माँ के हाथ में मैंने एक झोला देखा जो कि नायलॉन का झोला था। और झोला लेते हुए माँ ने कहा कि तुम पढ़ते रहना, मैं अभी आ रही हूँ दुकान से। बस इतना कहते ही माँ निकल गई। और माँ के निकलने के ठीक 5 या 10 मिनट के बाद ही बिजली चली गई। बिजली जब चली गई तो मेरे आसपास अंधेरा सा हो गया। और जैसे ही मैं लैंप की तरफ बढ़ने का मैंने जैसे ही सोचा कि मेरा शरीर तो अटक गया, जैसे कि बैठे बैठे ही कोई ऐंठन हो गया मुझे। बस और क्या था, मैं बस एक टक देखने के सिवाय और एक टक बैठने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा शरीर जैसे कि मानो बर्फ जैसा जम गया हो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे साफ साफ बाहर बच्चों का खेलने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। बाहर लोगों जो बात कर रहे थे लोग, वो भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। मैं चाहता था उनको बुलाना, पर मैं बुला ही नहीं पा रहा था। सोते समय ऐंठन होता है ये तो मुझे पता है, पर बैठे बैठे ये मुझे मालूम ही नहीं था। चारों तरफ अंधेरा होने के कारण मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि अचानक 2 हाथ पीछे से आए और मेरे कंधे पे रख दिए। और 2 हाथ आए जो मेरे चेहरे को पीछे से पकड़ने लगे। देखते देखते वहाँ तो बहुत सारे हाथ आए और मेरे शरीर को जकड़ने लगे, जैसे कि पीछे मेरा वॉल था, जैसे कि वॉल से ही कोई हाथ आ गया हो और मुझे बहुत ही टाइट पकड़ कर रख दिया। और ऐसे तो मैं हिल ही नहीं पा रहा था, ऊपर से इतना टाइट पकड़ने की वजह से मेरा सांसें भी काफ़ी अटक सा गया था। काफ़ी मुश्किल से मैं कोई सांस ले पा रहा था। मुझे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस दिखाई दे रहा था तो बाहर का नज़ारा, वो भी मेरे ठीक सामने एक खिड़की खुला हुआ था। बाहर थोड़ा सा रोशनी था, बस वही दिखाई दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी माँ तो आया नहीं था अभी तक। फिर उस खिड़की के सामने कौन खड़ी है? वो दृश्य देखने के बाद मुझे लगा कि पहले वो मेरी माँ है, तो मैंने पुकारने का कोशिश किया पर मैं बोल ही नहीं पाया। लेकिन उसका आकृति जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा माँ की आकृति जैसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी माँ की ऊंचाई और उसकी ऊंचाई में काफ़ी अंतर था। लेकिन देखने से मालूम पड़ रहा था कि वो कोई एक औरत है और वो धीरे धीरे मेरे सामने बढ़ने लगी। मैं बहुत डर चुका था, मेरा डर का पारा बहुत बढ़ चुका था। ना मैं हिल पा रहा था और पीछे से मेरा बहुत सारे हाथ आए थे, मुझे जकड़ लिया था। और ऊपर से ये सामने से ये एक औरत आ रही थी मेरे सामने तरफ कि तभी दरवाज़ा खुला। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। कोई हाथ नहीं, कोई औरत नहीं, कोई ऐंठन भी नहीं,
जैसे कि मैं फिर से नॉर्मल बन चुका था। जब दरवाज़ा खुला तो माँ ने ऐसा कहा कि अरे देखो, अब तक इसने लैंप नहीं जलाया, अंधेरे में बैठा है। बस क्या था, माँ को देखते ही मैं दौड़ के चले गया और माँ से लिपट गया और सब कुछ मैंने कह दिया। तभी माँ को भी मेरे ऊपर विश्वास तो होने लगा और कहा कि शायद हमारे घर में कुछ अदृश्य आत्माएं होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, आज तो जैसे तैसे हम लोग कटा लेंगे। सुबह होते ही तुम्हारे पिताजी के साथ हम लोग जाएंगे एक बाबा जी के पास, वहाँ जाके दिखाते हैं। खैर, उस रात तो मैं माँ के साथ ही सोया। सुबह होते ही मेरे पिताजी और मेरे माँ के साथ मैं चला गया झाकरी के पास। झाकरी बाबा के पास जब मैं चला गया तो वहाँ जो मुझे पता चला वो तो और भी ज़्यादा डरावना था। माँ ने तो ये सोच के मुझे दिखाने के लिए गए थे कि घर में कुछ अदृश्य आत्माओं का वास नहीं, पर झाकरी बाबा ने कहा कि आपका घर में कोई ऐसा आत्माएं नहीं है। दरअसल ये बच्चा कोई कब्रिस्तान के पास से आया था, जिसकी वजह से उसी कब्रिस्तान से पीछा करता हुआ इसके पीछे पीछे आ गया था आपके घर की तरफ। उजाले में वो कुछ नहीं कर पाते, इसलिए जैसे ही अंधकार हो गया, अंधकार में उनका शक्ति बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। तभी मुझे याद आया कि अरे हाँ, सचमुच उस दिन मैं फुटबॉल खेलने गया था। ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के बाद जब मैं शाम को ऐसे ही 3:30 या 4 बजे के करीब मैं जब निकला तो उस फुटबॉल ग्राउंड और मेरे घर के बीच में एक कब्रिस्तान तो पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। शायद उसी वजह से और उसी कब्रिस्तान से पीछा करता हुआ वो मेरे पीछे पीछे आया होगा। पर अचम्भा सा लगता है, क्योंकि उस झाकरी बाबा को तो मैंने ये कहा ही नहीं था, फिर उनको ये कैसे मालूम हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। देखते रहिए स्कैरी बेल।